हम सब जानते हैं, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए जो सबसे पहले संघर्ष हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और उसकी आधारशिला, उसकी नींव जम्मू कश्मीर से पड़ी। प्रजा परिषद का गठन यहां हुआ और जब प्रजा परिषद का गठन यहां हुआ, जब पूरे देश के अंदर उग्र आंदोलन हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद यहां दो झंडे लगा दिए, एक देश का झंडा जिसको यहां मान्यता नहीं दी जाती थी, यहां अलग से झंडा लगा दिया गया, और अलग से कानून, जो देश का कानून था वो नहीं, उससे अलग कानून, और एक प्रधानमंत्री देश में और यहां भी प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन नहीं थी, भारत के चुनाव आयोग की यहां ज्यूरिडिक्शन नहीं थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर SC STs की ज्यूरिडिक्शन यहां नहीं थी। इस प्रकार से जब जम्मू कश्मीर को आजादी के बाद, जब महाराजा हरि सिंह जी ने विलय भी कर दिया, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर जब नफरत की दीवार धारा 370 बनाई गई और यहां अलग से झंडा, अलग से कानून और अलग से यहां एक प्रधानमंत्री दे दिया गया, उस वक्त एक प्रचंड आंदोलन हुआ था और प्रजा परिषद के आंदोलन के नाम से हम सब ने उस आंदोलन के इतिहास को पढ़ा है, जाना। मेरे साथियों, हम सब जानते हैं वो प्रजा परिषद का आंदोलन पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत उग्र रूप धारण किया था। उस आंदोलन, उसी आंदोलन के चलते देश के अंदर जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी संगठन थे, उनमें एक विचार आया कि देश के पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में भी ऐसे चुने हुए नेता होने चाहिए जिनकी विचारधारा, जिनकी प्रतिबद्धता, जिनका कमिटमेंट, जिनकी डेडिकेशन देश के लिए होनी चाहिए, जो देश के लिए समर्पण भाव से काम करें, ऐसा एक राजनीतिक दल होना चाहिए। और उसी के चलते सन 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके पहले अध्यक्ष बने और फिर वो आंदोलन प्रजा परिषद का विलय भारतीय जनसंघ में हुआ और 1951 से लेकर 1977 तक भारतीय जनसंघ रहा और 1977 से 1980 तक जनता पार्टी, जिसकी कुछ समय तक सरकार भी रही, लेकिन 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी का भी विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ और आज ही के दिन 6 अप्रैल सन 1980 को मुंबई में समुद्र के किनारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प राष्ट्रहित है, देश है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन काल में देश हित के लिए, अपने तिरंगे झंडे के लिए, मातृभूमि के लिए कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने अपने किसी भी निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ है देश का है, इदम राष्ट्राय इदम नमम, जो कुछ है देश का है, भारत माता का है। हमारा जो कुछ है हमारी मातृभूमि के लिए है। ये देश हमारी मां है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, यह भारत मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह भारत, यह हमारी मातृभूमि है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए
शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और हम मरेंगे भी तो अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में प्रवाहित अगर हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर ध्यान से सुनेगा तो उनसे भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेना के जवान की तरह होते हैं, जो निरंतर देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए कृत संकल्प होता है। सेना का जवान वर्दी में होता है और मातृभूमि की सेवा करता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना सेना की वर्दी के जो देश का जवान है, जो भारत माता का सिपाही है, जो भारत मां का सैनिक है, जो भारत मां का सेवक और रक्षक है, वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, जिसका लक्ष्य है अपनी मातृभूमि को, अपने भारत को परम वैभव तक पहुंचाना। साथियों, इस पिछले 70 साल के इस पड़ाव में प्रजा परिषद से लेकर जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कि अगर आप इस सफर को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसी प्रकार कार्य किया जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के क्रांतिकारी वीरों ने किया था। जैसे अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अशफाकुल्लाह खान, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर और रानी झांसी ने अपने देश, अपने समाज के लिए कार्य किया, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता देश और समाज के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है। 18 करोड़ से ऊपर जिनके मेंबर हैं, 400 से ऊपर जिनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, 4000 से ऊपर जिनके एमएलएज हैं, बीडीसी, डीडीसी और हजारों लाखों की तादाद में पंचिस, सरपंचिस, कारपोरेटर, काउंसलर्स और वार्ड मेंबर्स हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है, अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप पूछेंगे कि आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय और दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और नेता कौन है, तो एक ही नाम आएगा, श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पिछड़े, दलित, शोषित, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, समाज के हर वर्ग का भला हमारी सरकार ने किया है। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संकल्प था अंत्योदय, उस अंत्योदय के संकल्प को भी हमारी सरकार ने पूरा किया। यह संकल्प है कि इस संसार में जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, अर्थात जो वंचित है, जो गरीब है, उसको उसका हक दिलाना, उस तक इंसाफ पहुंचाना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, जिसका नाम अंत्योदय दिया गया। समाज की पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। और इसीलिए आज देखें, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, गरीब लोगों को इस कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, 135 करोड़ लोगों को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए फ्री वैक्सीनेशन, गांव-गांव में गरीब लोगों के लिए फ्री मकान, फ्री में गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट्स, बाथरूम,
गरीब लोग उनके खातों में हजार हजार रुपया महीने की पेंशन, वो चाहे दिव्यांगों के लिए हो, ओल्ड एज जो बुजुर्गों के लिए हो, या जो विडो पेंशन हैं, किसानों के खातों में 6-6 हजार। आयुष्मान भारत के तहत एक ऐसे हजारों की तादाद, लाखों की, करोड़ों की तादाद में ऐसे आयुष्मान भारत के कार्ड आज गांव गांव में बने हैं, शहर शहर में बने हैं, जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठा रहा है। भगवान न करे कोई बीमार हो जाए, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, इसी आयुष्मान भारत के कार्ड से एक साल में एक व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का सरकारी सहयोग से अपना इलाज करा सकता है। ये अगर किसी की देन है तो ये मोदी साहब की देन है। ई श्रम कार्ड जो गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए जो मोदी साहब बना रहे हैं, कितनी बड़ी योजना है। जीवित रहते रहते इंसान को इस ई श्रम कार्ड से लाभ है, और लेकिन अगर वो संसार से चला भी जाता है, उसके परिवारजनों को उसकी अंतिम क्रिया, यहां से हरिद्वार जाना हो या किसी अन्य स्थान पर जाकर जो अंतिम क्रियाक्रम होता है, प्रक्रिया, उसमें भी इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है। आज गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, बड़े बड़े टनल्स, हाईवेज, ब्रिजेस, इसका अगर कोई निर्माण कर रहा है, ये मोदी सरकार है। और उनका नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। 135 करोड़ हिंदुस्तानी ये हमारे हैं, हम एक परिवार हैं। हर भारतवासी, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हम सबको मिलकर रहना है। यही तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प है, यही तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है।